ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज होगी 4.2। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व कर लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं ना बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर हमारा चैप्टर डिटरमिनेंट्स है तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन या फिर इसके अलावा जो भी इसके एक्सरसाइजेज हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सबकी अलग अलग वीडियोज हैं, सभी को देख लेना, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। इंट्रोडक्शन देख लिया तो उसके बाद 4.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में 4.2 कर लेंगे। 4.3 4.4 मिसलिनियस, ये भी आपको सारे की सारी वीडियोस जल्द ही मिल जाएंगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए जाएंगे और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, चिल करना, ठीक है। तो जो भी हमारी यहाँ पर 4.2 है इसको शुरू करते हैं। आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हो 3 पॉइंट दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। फाइंड कैसे करना होगा? फॉर्मूला बताया था ना इंट्रोडक्शन में, वही अप्लाई कर दो। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको इंट्रोडक्शन में? मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाता है 1/2। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर x1 आएगा, x2 आएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर x3, उसके बाद मेरे पास y1 y2 और y3 यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद 1 1 1 इस तरह से मुझे मैट्रिक्स बना लेनी है जो भी मेरे पास ये दिए गए हैं इनकी। तो मैट्रिक्स यहां पर बनाएंगे। अगर मुझे एरिया फाइंड करना है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा 1/2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, x1 y1 होता है ये, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर 1 0, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा 6 0 हो जाएगा। 4 3 दिया गया है तो 4 3 यहाँ पर लिख लेना है। एक कॉलम हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसमें 1 1 1 हर जगह पर आ जाएगा। अब यहां पर हमें बस इसको सोल्व करना है। 1/2 मेरे पास आ जाएगा। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं यहां पर 1 को सेलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरे पास यहां पर ये वैल्यू दे दी जाती है मैंने यहां पर लिख लेना है 1। उसके बाद 1 को मैंने सेलेक्ट किया है गाइस, तो मेरे पास यहां पर जो भी मैट्रिक्स बचेगी 1 को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, मैट्रिक्स मेरे पास क्या बचेगी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर मेरे पास माइनस का साइन लगा लेंगे। 1 के बाद मैं इसको R1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास अगर मैंने 0 को किया है तो 6 1 4 1 यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स होगी। 6 को 1 से और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 माइनस में मेरे पास 4 1 4 आ जाएगा। अब ये वाला 1 मुझे सेलेक्ट कर लेना है तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1 और उसके बाद ये वाला 1 सेलेक्ट करूंगा तो 6 3 18 और 4 0 0 यहां पर मेरे पास आ जाएगा 18 माइनस में 0 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जस्ट इसको सिंपली सोल्व कर लेना है। 1/2 मेरे पास आ जाएगा। अगर यहां पर मैं देखता हूं 1 को -3 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे मेरे पास कितना हो जाएगा 1 और 18 मेरे पास यहाँ दिया गया है। 1 और 18 मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व करते हैं। 18 -0 -3 करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 2। देखो इनको सोल्व करने पर मेरे पास 15 आ गया। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15/2। जो भी हमारे पास यहाँ पर ये वर्टिसेस दिए गए हैं इनसे हमें क्या मिलता है एरिया मिलता है। तो यूनिट ध्यान से आपने जरूर लिख देनी है। 15/2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स है। तो इस तरह से मेरे पास ये आंसर आ जाता है। सेम वे में हमें सेकंड वाले पार्ट को सोल्व कर लेना है। डिटरमिनेंट फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस तरह से लिखो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहां पर भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर फाइंड करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 1/2 तो मेरे पास 1/2 आ गया। उसके बाद मेरे पास यहां पर कितना है 2 है, 7 है, उसके बाद मेरे पास 1 है, 1 है, ये दोनों 1 1 आ गए। 10 और 8 मेरे पास यहाँ पर आता है। एक कॉलम मुझे यहाँ पर 1 1 1 वाला बना देना है। अब डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। मैं R1 के अबाउट इसे एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो इस वाली रो और कॉलम को हटा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से समझ लो, देखो सिंपल वे में आप इसको इस तरह से समझ लो, जो भी मेरे पास यहाँ पर R1 है मैं इसको और इसको कट कर दूंगा, है ना। इसको और इसको कट करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 1 1 बचेगा। मेरे पास यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 7 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, माइनस का 7 आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर बचेगा क्या 1 1 10 1 आ जाएगा मेरे पास। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस में मेरे पास 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर मुझे 1 को सेलेक्ट करना है, इस वाले 1 को सेलेक्ट करूंगा तो रो और कॉलम के अलावा क्या बचेगा मेरे पास 1 1 10 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले 1 को लिख लेते हैं, मेरे पास 1 आ गया। 1 को 8 से, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस में 10 मेरे पास आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, आसानी से हमारे उत्तर मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 1/2, अगर 1 माइनस 8 करूंगा तो -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में मेरे पास 14। इसके बाद मेरे पास 1 में से 10 को मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, -9 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 7 जा 63, प्लस का 63 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी 9 माइनस का होगा, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 63 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा भैया, 8 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का मेरे पास 2 होगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में मेरे पास 2 आ जाएगा। जस्ट इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2। मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले तो प्लस वाली जो वैल्यू मेरे पास आती है 63 वो लिख लेता हूँ, -14 -2 ये हो जाएगा माइनस में मेरे पास 16। आगे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 हमारा एज इट इज लिख देते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं 63 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा मेरे पास 47। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 47/2। यही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे यहाँ पर क्या लिख देना है, यूनिट स्क्वायर भी कर देना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। आंसर हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का। बहुत आसान है, बस ऐसे लिखो और आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड वाला पार्ट भी करना है, आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट आता है, थर्ड वाले पार्ट को भी सेम वे में सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थर्ड वाले पार्ट में जो भी दिया गया है उसको एक बार हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी मेरे पास यहाँ पर 1/2 है वो आ जाएगा। मैट्रिक्स बनाने के लिए -2 -3, मेरे पास यहाँ पर माइनस में 2 आ गया, माइनस में 3 आ गया, लास्ट में मेरे पास 1 ही आएगा। इसके बाद 3 है 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 है 2 है, उसके बाद लास्ट में 1, -1 -8 मैंने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद मेरे पास 1 आ जाएगा। जो भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, बस वो सही फाइंड कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा सही। अब इसको अगर सोल्व करता हूं, मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आता हूं, तो 1/2 मेरा एज इट इज यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए R1 के अबाउट इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, मैंने लिख लिया। इसके बाद मेरे पास जो भी ये वाले मतलब ये वाली मैट्रिक्स मेरी यूज होगी तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 2 हो जाएगा। यहाँ पर कैसा साइन लगता है, माइनस का। अब ध्यान दो, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसा आएगा, माइनस का 8 आएगा ना। माइनस का 8 और माइनस साइन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन सही करोगे आंसर सही आ जाएगा। माइनस का साइन यहां पर लगा लेते हैं, यहां पर कितना है -3, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं -3। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 को अगर सेलेक्ट किया है तो इसकी रो और कॉलम को काट दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। -1 को -1 से, सबसे पहले तो यहाँ पर साइन लगाएंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का बनाएगा, -1 और माइनस मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पर मेरे पास कितना है 1 है, मैं इस वाले 1 को चूज करता हूं तो इसकी रो और कॉलम को हटा के तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, प्लस माइनस माइनस का मेरे पास कितना हो जाएगा 24। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, ठीक है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रैकेट करेंगे क्लोज है। आगे मेरी कैलकुलेशन जो है वो बहुत सिंपल होने वाली है। मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 2 और 8 ये कितना हो गया भैया 10 हो गया। 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मेरे पास 20 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास माइनस माइनस प्लस का 3, 3 + 1 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 12। आगे यहाँ पर कैलकुलेशन पर आएंगे तो 2 माइनस में 24 22 हो जाएगा। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 कैसा आएगा माइनस का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब जस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो सिंपल काम हमारा रहेगा। 1/2 मेरे पास आ जाता है, इन सभी को आप कैलकुलेट करके देखो, -22 -20 ये हो जाएगा -42। 12 उसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 30, तो माइनस का 30 मेरे पास आ जाता है। 2 से -30 को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस में 15। जो भी एरिया है वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर -15 यूनिट स्क्वायर। अगर ऐसा लिखोगे तो गलत है, क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, जो भी इसके साथ में आया है हमारा एरिया कितना हो जाएगा +15 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, अगर माइनस में वैल्यू आती है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये तो बहुत पहले से छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो चीज आपको
ध्यान रखनी है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसी पार्ट के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत होती है, एक अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, उनको कोलिनियर कहा जाता है। या फिर एक कॉन्सेप्ट यहां से पर आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में अगर 0 आ जाए तो वो पॉइंट्स भी क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। तो जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं हम ये शो कर देते हैं कि इनका जो भी ट्राइंगल बनेगा इनसे उसका एरिया 0 आ गया, कोलिनियर हो गए। सिंपल है ना? तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए जाते हैं मैं यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स बना लेता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास कितना हो जाता है यहाँ पर 1/2। उसके बाद मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे। मेरे पास ए पॉइंट के लिए क्या दिया गया है? ए बी प्लस सी दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर आ गया मेरे पास बी प्लस सी, उसके बाद मुझे पता है 1 आएगा। इसके आगे मेरे पास यहाँ पर आता है बी और उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी प्लस में ए और उसके बाद मेरे पास 1 आएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? सी और मेरे पास क्या आता है? यहाँ पर ए प्लस में बी आता है और मुझे पता है यहाँ पर तो 1 आएगा ही आएगा। लास्ट वाला कॉलम हमेशा 1 का होता है। मैट्रिक्स बन गई। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर आएंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? सिंपल वे हमारा रखना है। मेरे पास जो भी 1/2 है वो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेंगे। अगर मैं यहाँ पर जो भी मेरा ये कॉलम दिया गया है कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपेंड करता हूं, ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं सबसे पहले इस ए को ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर ए को ले लिया। अगर मैंने ए को लिया है तो इस रो और कॉलम को इग्नोर कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी प्लस ए है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सी प्लस ए आ जाएगा। इसके बाद ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का साइन लगा करके कितना आ जाएगा मेरे पास? ए प्लस बी ही आएगा। तो ए प्लस बी के आगे मेरे पास यहाँ पर जो साइन लगा है वो कैसा हो जाएगा? माइनस का होगा। यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्लस बी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएंगी। इसके बाद आगे मैं यहाँ पर किसको लेता हूँ? बी को ले लेता हूँ। तो माइनस में मेरे पास बी आता है। अगर मैंने बी को लिया है तो इस वाले रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे, बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी प्लस सी आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगेगा और आगे मेरे पास यहाँ पर बी प्लस सी है और यहाँ पर ये वाला रो हमें हटाना है तो मेरे पास क्या होगा? ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास? ए प्लस बी आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास आता है सी, मैंने सी लिया। इसके आगे वाला काम मुझे क्या करना है? सी अगर मैंने यहाँ पर लिया है तो मुझे इस रो और कॉलम को इग्नोर करना है। मेरे पास होगा बी प्लस सी इंटू में 1। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बी प्लस सी इंटू में 1 करने पर यही आएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या है? सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसमें से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? सी प्लस में ए। तो यहाँ पर सी प्लस में ए मेरे पास आ गया और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज। अब इसको सोल्व कैसे करना है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा, हमें बस इसको खोल देना है भाई, खोल देना है इसको, तो आप आसानी से आंसर 0 आपका आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा 1/2 की। ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेते हैं। सबसे पहले जो भी माइनस के साइन है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ए आएगा, ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा? सी प्लस में ए आ जाएगा, माइनस में मेरे पास ए हो जाएगा, माइनस में मेरे पास बी हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। आगे यहाँ पर माइनस का बी लगा लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनको देखते हैं। बी प्लस में सी है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस में ए हो जाएगा, माइनस में मेरे पास बी हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज मेरे पास यहाँ पर सी आ जाएगा। बी प्लस सी जो दिया गया है वो लिख लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस में मेरे पास सी हो जाएगा, प्लस में मेरे पास प्लस नहीं माइनस में ही मेरे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दोनों वैल्यूज के आगे माइनस का साइन दिया है तो माइनस मेरे पास आ जाएगा। कुछ चीजें यहाँ पर कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी तो बढ़िया मजा आएगा इनको कैंसिल करने में। ए वाले प्लस से माइनस वाला गायब कर दिया। यहां पर क्या मिलता है भाई? बी से बी को गायब कर दिया। यहां पर हमारे पास सी से सी गायब हो गया। कुछ चीजें तो हमने खत्म कर दी, गायब कर दी। आगे इनकी कैलकुलेशन जो होगी हमारी मल्टीप्लीकेशन पर लेकर आ जाएंगे। ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ए सी। ए को अगर माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस में कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए को बी से करना है तो माइनस में मेरे पास ए बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में मेरे पास बी सी आ जाएगा। माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में ए बी हो जाएगा। सेम चीज यहां पर करते हैं। सी को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? प्लस में बी सी हो जाएगा। सी को यहां पर माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ए सी हो जाएगा। अब फिर से चमत्कार देखो, मेरे पास यहाँ पर ए सी कैसा है? प्लस का, यहाँ पर है माइनस का, तो माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल। इसके बाद मेरे पास माइनस का ए भी है, प्लस का ए भी है, ये भी कैंसिल।
माइनस का बीसी है, प्लस का बीसी है, तो ये भी मेरा कैंसल। क्या बचा यहाँ पर? कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो बचता है वहां पर, जिसे कहते हैं शून्य यानी कि जीरो। जो हमारे मार्क्स अक्सर आ जाते हैं ना, उतने ही। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। ये सारी कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 आती है। जो भी मेरे पास यहाँ पर ए बी और सी पॉइंट्स हैं, इनका एरिया कितना आया है? इनका एरिया आता है 0। अगर 0 आता है एरिया, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। जो भी ये पॉइंट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर्स हो जाएंगे, यानी कि एक सीधी लाइन पर ये दिए गए हैं, जिस वजह से इसका इससे जो भी ट्राइंगल बनता है उसका एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2 हमारा कंप्लीट हुआ। 3 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें नहीं फाइंड करना है, तुम ये सोच लो। लेकिन हमें यहां पर जो वर्टिसेस दिए गए हैं, इसमें के दे दिया गया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमें एरिया वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सीधी बात यहां पर हमारे पास क्या हो जाती है, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करता हूं, तो इसमें मेरे पास क्या होगा 1/2। उसके बाद मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बना लेता हूं, जिसमें मेरे पास के 0 है, ये आ जाएगा, 4 0 है, ये आ जाएगा, 0 2 है, ये मेरे पास आ जाएगा, और लास्ट वाला कॉलम क्या होता है मेरे पास, सभी में 1 आ जाता है। ये मैंने मैट्रिक्स बना ली। ये बेसिकली क्या होगा 1/2 इंटू में दिस मैट्रिक्स से, या फिर डिटर्मिनेंट जो भी आएगा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, तो क्या मिलता है मुझे? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी दे दी गई है 4 दे दी गई है। ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट वाली रो है, इसके अबाउट इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1/2 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कि अगर मैंने के को सेलेक्ट किया है, तो रो और कॉलम को कट कर देंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, 0 मेरे पास आ जाएगा। अब 0 आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी आ जाए 0 ही होना है उसे। तो 0 को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसका जो भी कॉलम है, रो है, उसको कैंसिल करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर कितना है 4 है, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है ये 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एक्सप्रेस तो करना ही है ना फॉर्मूले की फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं इस 1 को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास 1 है, तो इसकी रो और कॉलम को अगर हम इग्नोर कर दें, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इक्वल्स टू में मेरे पास कितना है 4 भी तो दिया गया है, इस वाले 4 को भूल मत जाना। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, के आएगा। के को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 - 2 हो जाता है, के से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 2k हो जाएगा। तो माइनस में मेरे पास 2k आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, तो मेरे पास 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको। यहां पर कितना आएगा मेरे पास, 8 1 जा 8 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का 8 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू में मेरे पास 2 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी कि ये वाला जो मेरे पास 2 दिया गया है, ये 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमें इंटरेस्टिंग काम जो करना है ना, उस काम को ध्यान रखो। जो भी हमारा ये एरिया होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी ये एरिया होता है, आप कहोगे क्यों रब कर रहे हो भैया, 4 लिख तो रखा है आपने। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा एरिया जो होता है, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, इसीलिए रब किया मैंने। तो यहां पर जो एरिया है हमारा, वो +-4 होगा। ठीक है, +-4 होगा। यहां पर भी मेरे पास क्या आएगा, +-4 आएगा। और हमें पता है कि हमने इस 2 को इस 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +-8 हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं, अब मजा आएगा सोल्व करने में। तो जो भी मेरा ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं दो तरह से लिखूंगा। एक लाइन लगा लेते हैं बीच में, मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में मेरे पास 2k आ जाएगा। इसके बाद प्लस में मेरे पास कितना हो जाता है, 8 इक्वल्स टू में मेरे पास माइनस का 8 लिख लेता हूं। एक बार इसको माइनस में लिख लिया, एक बार प्लस में लिख लेंगे। तो माइनस में मेरे पास 2k, उसके बाद मेरे पास प्लस में 8 और इक्वल्स टू में मेरे पास 8 है। एक बार 8 को मैंने माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा, दो अलग अलग वैल्यूज यहां पर मिलेंगी, दोनों को सोल्व कर लो। तो मेरे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दो। यहां पर माइनस में मेरे पास 2k आता है, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर माइनस का 8 है। इस वाले 8 को दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा,
माइनस का के, चलो अभी के लिए के प्लस का ही कर लेते हैं, -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस में 16 अपॉन में माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड, तो ये कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 2 8 जा, के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाती है। इसी तरह से इस तरफ वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो 8 प्लस का इस तरफ, प्लस का इस तरफ, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 0, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, जो भी मेरे पास माइनस का 2 है ये चला जाएगा डिवाइड में, तो के की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहां से एक बात समझ में आई, जो भी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें के की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी या फिर 0 होगी, तो हमारा एरिया कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट के लिए ही जगह है, सेकंड वाला पार्ट यहां पर लिखा गया है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला जो पार्ट दिया गया है, इसके लिए भी क्या करेंगे मैट्रिक्स बना लेंगे हमारी। तो हमारे पास मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें किस ट्रिक का यूज करना है, मेरे पास यहाँ पर सेकंड है, हमें इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई करने पर क्या है -2 है 0 है, तो यहाँ पर मैं -2 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, 0 है 4 है, तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ गया, 4 आ गया, आगे मेरे पास 0 और k है, तो यहाँ पर 0 आ गया, k आ गया, लास्ट वाले कॉलम में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 हमें यहाँ पर चिपका देना है। और ये एरिया जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, मुझे कितना दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट। मैं इसको कैसे लिखूंगा प्लस माइनस में 4 लिखूंगा, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज हमें ताकि मिल जाए, दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल आ सकती हैं। अब मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट वाले के अबाउट, जो भी मेरे पास फर्स्ट रो है इसके अबाउट करूंगा, इसको एक्सपेंड, तो 1/2 मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, -2 का यहाँ पर हम चुनाव करते हैं। -2 को अगर मैंने चूज किया तो 4 1 जा मेरे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस में मेरे पास के को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास के आ जाएगा। चलो अगला काम करते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है 0 है, तो मैं इस 0 को चूज करता हूँ। 0 को अगर मैंने चूज किया है तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस में 0, ब्रैकेट के अंदर देखो इस वाला रो और कॉलम को इग्नोर कर दो, मेरे पास 0 0 1 1 है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, माइनस में मेरे पास 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। अगला मेरे पास यहाँ पर 1 है, इसका चुनाव मैंने किया है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इस वाले रो और जो भी कॉलम है इग्नोर कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पर कितना है 0 0 है। तो भाई 0 को k से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 0 हो जाएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास माइनस में 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस में 4 आ जाएगा। फिर से हम वही टेक्निक यूज करने वाले हैं कि भैया इस वाले 2 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी उनको देख लेते हैं। 4 माइनस के, या फिर मैं क्या करता हूँ 2 -2 से 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस में मेरे पास 8 हो जाएगा, -2 से माइनस के को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस में कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0 - 0 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा 2, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस में मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, इसको भी मैं दो तरह से लिखूंगा, आपको पता है ना, एक लाइन बीच में मुझे लगा लेनी है। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस में मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस में 8 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2k इक्वल्स टू में मेरे पास माइनस का 8 लिख लेता हूँ। एक बार मैंने इसको माइनस में लिखा है तो मैं एक बार इसको प्लस में लिखूंगा, -8 प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2k और इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस में 8, मुझे इसको लिख लेना है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा। अब k की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, मेरे पास इस तरफ भी माइनस का 8 है, इस तरफ भी माइनस का 8 है, कैंसिल करने पर इस तरफ क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर 2k इक्वल्स टू में आ जाता है 0, वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी मेरे पास 0, 2 को दूसरी तरफ डिवाइड में भेजेंगे तो मेरे पास k 0 ही मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास, देखो मेरे पास यहाँ पर है 2k इक्वल्स टू में मेरे पास -8 है, दूसरी तरफ 8 पहले से है, -8 दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। k की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 8 + 8, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 16 अपॉन में मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। जो मेरे पास यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट आया है इसमें मुझे k की वैल्यू कितनी मिलती है 0 मिलती है और 8 मिलती है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हमें बताना है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो भी लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। सिंपल वे में किया जा सकता है, देखो करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं हमारे पास जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं, मैं यहाँ पर आपको कंडीशन समझाता हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लेते हैं ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से मान लूं मेरे पास कोई सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ एक्स वाई होंगे।
अगर मुझे इस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके स्पेशली तो मुझे कम से कम 3 पॉइंट की जरूरत होगी और 3 पॉइंट मेरे पास, तीसरा पॉइंट मान लिया हमने अपनी तरफ से। अगर मेरे पास ये सीधी लाइन पर ही 3 पॉइंट आ गए, इट मींस कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्स वाई जो भी आपकी इक्वेशन है वो बन जाएगी, एक्स वाई की फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो करेंगे कैसे ये समझो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है वो बनानी है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मेरे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 2 आ जाएगा, आगे मेरे पास कितना है, यहाँ पर 3 है, 6 है, उसके बाद सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आ जाते हैं, एक्स और वाई आ जाते हैं। ये काम भी आपको बाद में करना है। सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा बताना होगा जो आपने एज्यूम किया है, ठीक है। ये मैंने आपको नीचे की तरफ लिख लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारा यहाँ पर, लेट, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि सी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, जो भी मेरा यहाँ पर ए बी लाइन है इस पर कोई सी पॉइंट है, ये मुझे एज्यूम कर लेना है। अगर सी इसी लाइन पर है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और कोलिनियर की कंडीशन हमें पता है, कोलिनियर में क्या होता है, एरिया 0 के इक्वल हो जाता है। अब हमें इसको करना है, तो मेरे पास जो भी ए बी और सी पॉइंट था इसको मैंने यहां पर क्या कर लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 मैंने लिख लिया। और मुझे पता है एरिया जब मैं फाइंड करूंगा तो लास्ट वाला कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 1 इसमें आ जाएगा। ये मेरे पास क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1/2 और एरिया क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाता है। कोलिनियर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका एरिया 0 के इक्वल, सिंपल। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, फर्स्ट वाली जो भी मेरे पास रो आती है इसके अबाउट इसको एक्सपेंड करता हूं। सबसे पहले मेरे पास 1/2 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 1 मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 1 आया। उसके बाद 1 को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो रो और कॉलम को इग्नोर करो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 6 आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में मेरे पास y आ जाएगा। माइनस का साइन लगा करके मैं फर्स्ट रो के अबाउट मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 मैंने अगर सेलेक्ट किया है तो इस वाली रो को और कॉलम को इग्नोर करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास माइनस में x आ जाएगा। आगे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस 1 को सेलेक्ट करूंगा तो प्लस में मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट काम मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को y से और x को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस में मेरे पास 6x आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या होगा, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन बन गई। 1 1 को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 हो जाएगा। 1 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का वाई ही रहेगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में मेरे पास 6 आ जाएगा। -2 को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में मेरे पास 2x हो जाएगा। 1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का 3y हो जाएगा। 1 को यहाँ पर -6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x इक्वल्स टू में मेरे पास 0। अब जो भी मेरे पास x वाली टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x वाली टर्म मेरे पास कहाँ कहाँ पर है, ये रही x वाली टर्म और ये रही 2x, माइनस में मेरे पास 6x आता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में मेरे पास 4x हो जाएगा। जो y वाली टर्म्स है उनको देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है y। 3y में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 2y हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 6 प्लस का है, माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, इक्वल्स टू में मेरे पास 0। अगर यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लूं भाई, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा। और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का मेरे पास y आ जाएगा, माइनस का y इक्वल्स टू में मेरे पास 0। -2 मैंने कॉमन लिया है, इधर 0 की तरफ भेज देंगे, ठीक है। जो भी मेरे पास -2 है इसको 0 की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0। बचा क्या मेरे पास यहाँ पर 2x, माइनस में मेरे पास y इक्वल्स टू में 0। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी मेरे फर्स्ट वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में मुझे इक्वेशन फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, आ गया ना आंसर। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की, आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट सेम वे में इसको भी सोल्व करेंगे। तो जो भी सेकंड वाले पार्ट में मुझे ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, मान लेंगे मेरे पास ये क्या हो जाता है, ए वाला पॉइंट हो जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 3 और 1 दे दिए जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा आगे की तरफ बी पॉइंट हो जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 9 और 3 हो जाते हैं। लाइन को एक्सटेंड करके मान लेंगे मेरे पास सी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स और वाई एज्यूम कर लिए। तो जो जो चीजें हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यहां पर लिखी थी, ये 2 लाइंस, ये सेम लाइंस हमें लिखनी है फिर से। तो सॉल्यूशन में लिख देता हूं मैं वही 2 लाइंस। जो भी मेरे पास यहाँ पर सी पॉइंट है वो ए बी पर कोई पॉइंट हो गया। अगर ए बी पर ही हमारा सी पॉइंट है तो ये क्या हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगे तीनों के तीनों पॉइंट्स।
अगला काम मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास सबसे पहले 3193 मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास 31 आ गया, 93 आ गया। उसके बाद मेरे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम में क्या आएगा, 111 हर जगह पर आ जाएगा। मुझे क्या करना है, 1/2 इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो एरिया जो भी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर R1 के अबाउट इसको एक्सपेंड करता हूं। तो R1 में मेरे पास सबसे पहले 1/2 को 0 में मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 0 में जो भी हो 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर 3 को सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 को अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो रो और कॉलम इसका छोड़ देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3, माइनस में y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर y आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, अगर मैंने 1 को सेलेक्ट किया है तो इसके कॉलम और रो दोनों चीजों को मुझे इग्नोर कर देना है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9, x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस का साइन लगा लेंगे, मेरे पास लास्ट में 1 आता है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला 1 आ गया। तो मुझे इस रो और कॉलम को इग्नोर करना है। 9 को y से, 3 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9y माइनस में मेरे पास 3x आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 1/2 का जो भी होगा 0 के साथ वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 9। 3 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 3y हो जाएगा। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 9 हो जाएगा। -1 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में मेरे पास x आ जाएगा। 1 को 9y से और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। 9y माइनस में मेरे पास 3x इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 0। सबसे पहला काम देखना है, 9 प्लस का माइनस का कैंसिल कर दो, उड़ा दो। मेरे पास यहाँ पर x वाली वैल्यूज कितनी आती हैं, x है प्लस का, माइनस में 3x है, यानी कि माइनस में मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, 9y है माइनस 3y है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा मेरे पास 936y हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगले वाले स्टेप में जो भी मेरे पास यहाँ पर माइनस का 2 आता है, 2 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो मैं -2 को कॉमन ले सकता हूँ। -2 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो x हो जाएगा मेरे पास प्लस का, ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, माइनस की। बचेगा क्या, 2 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पर मेरे पास 3y आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 0। अगर मैं -2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस में मेरे पास यहाँ पर 3y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है 0। इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाती है। तो जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए भी हमने इक्वेशन पता लगा ली। अब इससे अगला वाला जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आ जाओ सभी के लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है और यही लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सोचा था पता नहीं कितने क्वेश्चन दिए होंगे, आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है। इसमें कहता है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया मुझे यहाँ पर दे दिया गया है, मुझे यहाँ पर बोलता है ये वर्टिसेस दिए गए हैं, के की वैल्यू बताओ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुक्का लगाने की जरूरत क्या है, सोल्व करते हैं ना, पता लगाते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो भी मेरे पास वर्टिसेस दिए गए हैं, मेरे पास यहाँ पर 2 दिया गया है, उसके बाद माइनस का 6 दिया गया है, 5 है 4 है, इसको लिख लेते हैं। 5 है 4 है, उसके बाद मेरे पास के है 4 है, लिख लिया। लास्ट वाला कॉलम मैंने क्या कर दिया, 1 का बना दिया। इसको मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस एरिया, और एरिया किसके इक्वल होता है, 35 के, और 35 कैसा होगा, प्लस माइनस का 35 हो जाएगा। बस अब इसका डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आएगा उसको देख लेंगे। मेरे पास कितना है, 1/2, 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे। मेरे पास यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो 2 को मैंने सेलेक्ट किया, 2 को सेलेक्ट करने पर 4 1 मेरे पास 4 हो जाएगा, माइनस में 4 1 4 हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा 0 हो गया। माइनस में मैं यहाँ पर -6 को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इस वाली रो और मतलब इस वाली रो और कॉलम को इग्नोर करना है। 5 को 1 से, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 1 5, माइनस में k 1 k आ जाएगा। आगे मैं यहाँ पर 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो प्लस में मेरे पास 1 आ जाता है। 1 को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास 5 4 4, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 मेरे पास 20, माइनस में मेरे पास कितना हो जाएगा, k को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4k, और उसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड में, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, तो 35 2 प्लस माइनस में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 70 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सबसे पहले देखो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, लेकिन आगे तो कुछ है, कुछ ना कुछ है ना। तो मैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 30, प्लस 6 को मैं माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में 6k मेरे पास आ जाएगा। आगे मैं यहाँ पर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 20 आ जाएगा, माइनस में मेरे पास 4k आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास प्लस माइनस का 70। आगे मैं यहाँ पर और सिंप्लीफाई करता हूँ तो -6 के -4 के दोनों माइनस में है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस में 10k हो जाएगा।
आगे मेरे पास यहाँ पर 30 प्लस 20 ये तो भैया 50 हो गया, तो प्लस में मेरे पास क्या हो गया 50 इक्वल्स टू में मेरे पास प्लस में 70 आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस में मेरे पास क्या होगा 70। एक लाइन बीच में लगाएंगे, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में मेरे पास यहाँ पर 10K प्लस में मेरे पास यहाँ पर 50 इक्वल्स टू में मेरे पास प्लस माइनस, एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, इसके बाद एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में 10K आता है, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 50 आता है, इक्वल्स टू में प्लस में लिखा है, यहाँ पर माइनस में 70 आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पर माइनस में 10K जो भी है, माइनस में 10K है गाइज, माइनस में 10K है, ठीक है। तो माइनस में मेरे पास 10K इक्वल्स टू में मेरे पास 70, माइनस में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ K मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास 20 अपॉन में मेरे पास माइनस का 10 जो भी है वो आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगी। K की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। तो कहीं ऑप्शन में दिया गया है, कई जगह पर दे रखा है भाई, तो हमें इस वाले को भी सोल्व करना पड़ेगा। फिर सोल्व करते हैं इसको, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। माइनस में मेरे पास 10K आ जाता है, इक्वल्स टू में मेरे पास माइनस का 70 आता है, 50 प्लस का, दूसरी तरफ माइनस का 50 हो गया। यहाँ पर मेरे पास K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा ये 120, यहाँ पर मेरे पास कितना आता है, माइनस में 10 डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। K की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू -2 होगी, 12 होगी, किसमें दिया गया है 12 और -2, ये मेरा आंसर यहाँ पर हो जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। इसी डी वाले ऑप्शन के चुनाव के साथ जो भी हमने ये सोल्व किया है उससे हमने इसका चुनाव किया, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जो भी हमारी ये एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन जरूर देखना है। 4.1 हो गई है, 4.2 हो गई है, इंतजार कर रहे हो 4.3 का, जल्द ही आपको मिल जाएगी। 4.4 भी आपको मिल जाएगी, मिसलिनियस जो है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। सारे की सारी जो भी वीडियोज हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अकेले अकेले नहीं देखना है, अपने क्लासमेट्स के साथ लिंक्स को शेयर जरूर कर देना है। तो जो भी हमारी ये वीडियो है वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वक्त आ जाता है ईएमआई का। ईएमआई में आपने लाइक कर देना है, चैनल को शेयर, और जो भी मतलब वीडियोस को शेयर कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है अगर किसी ने तो सब्सक्राइब करो। सो ईएमआई के बाद क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो भैया क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, उसके बाद ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th आपके लिए ये चैनल बनाया गया है, जिस चैनल पर अभी अभी हमने 300K क्रॉस कर लिए हैं। लेकिन कम लग रहे हैं ना, ये बहुत कम लग रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं 300K को और बढ़ाते हैं। मतलब हम नहीं, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये कार्य आपका होगा। मैं वीडियोस बढ़ा सकता हूँ, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ। 300K से हम इसको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिलियन तक लेकर चलते हैं, उसके आगे का रास्ता देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 1 मिलियन का टारगेट रखते हैं, मेरा टारगेट रखता हूँ सिलेबस को पूरा कराने का, और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए इसी तरह से आता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।